12 महीने का वेतन देने की घोषणा की है, जिस पर सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने आभार जताया। बता दें कि इससे पहले उपार्जन केंद्रों में कंप्यूटर ऑपरेटरों की पोस्टिंग महज 6 महीने की होती थी। और चलिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि रायपुर से आ रही है। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। उपचुनाव में सावित्री मंडावी करेंगी कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए दावा। वहीं आपको बता दें कि दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी है सावित्री मंडावी। कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान कर चुनाव लड़ना चाहती हूँ, ये सावित्री मंडावी की तरफ से कहा गया। 17 नवंबर को नामांकन किया जाएगा, 5 दिसंबर को उपचुनाव होगा और 8 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। नहीं चर्चा नहीं हुई। मैं अपने उससे स्वेच्छा से करी, कुछ ऐसा अभी चर्चा होगा नहीं हुआ है। मैं अपने कारणों से, अपने पारिवारिक कारणों से, बच्चों को देखते हुए सोच रही हूँ कि यहाँ चुनाव इसमें राजनीति में आऊँ। हाँ, मैं वही बोली ना, विधानसभा जितने भी कार्यकर्ता उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी जो कि अब चुनाव लड़ना चाहती हैं, क्या मायने अब इसके निकाले जा रहे हैं? जनता का क्या समर्थन उनको मिलता हुआ दिखाई देगा, जिस तरीके से पहले मनोज मंडावी को समर्थन मिला था, या फिर क्या बीजेपी की तरफ से कोई नाम सामने आ पाया है अब तक? देखिए, अभी बीजेपी की तरफ से नाम सामने नहीं आया, लेकिन बीजेपी की तरफ से अपडेट यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 लोगों की एक पर्यवेक्षक रायशुमारी टीम का नियुक्ति की है, जो प्रत्याशी चयन पर रायशुमारी करेंगे। और मतलब माना जा रहा है कि जल्द से जल्द बीजेपी का नाम जो है वो भी सामने आ जाएगा। अब बात करें मनोज मंडावी की जो पत्नी है, उनके द्वारा पहले इस्तीफा दिया गया, इस्तीफा उनका मंजूर हुआ और आज पहली बार वो जब मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जनता की भावना को, क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो राजनीति में उतरना चाहती है। तो स्पष्ट है कि वो दावेदारी कर रही हैं और जिस प्रकार से उन्होंने अपने पद से, यानी शिक्षक पद से इस्तीफा दिया है, उस पद से इस्तीफा देने के बाद स्पष्ट तौर पे माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी इन पर कहीं न कहीं दांव खेल सकती है। और जिस प्रकार से अभी हाल ही में जो उनके पति हैं मनोज मंडावी विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, उनका निधन हुआ है, तो उसके वास्ते माना जा रहा है कि सिंपैथी वोट के आधार पर कहीं न कहीं उनके परिवार के साथ लगाव और जुड़ाव के चलते उनके परिवार को वोट मिलेगा। और लोग जो है कहीं न कहीं ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर सावित्री मंडावी को अगर टिकट मिलता है तो स्वाभाविक तौर पर उनके समर्थन में ज्यादातर मतदाता जो है वो रहेंगे। फिलहाल पार्टी को घोषित करना है और माना जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है और जिस तरीके से आज उन्होंने। अंकुश, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन देखना ये भी होगा कि बीजेपी की तरफ से कौन प्रत्याशी मैदान में उतरता है, उसके बाद ये मुकाबला थोड़ा दिलचस्प भी होता हुआ दिखाई देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।